सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के आंकिक प्रश्न कराए थे। तो आंकिक प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम उसकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम। अगर आपको कोई डायग्राम दिया हुआ है और उसको हमें तुल्य संधारित्र निकालना है, तुल्य धारा निकालनी है या आवेश निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको 3 संधारित्रों के लिए लिखा। अगर हमें जरूरत पड़ती है 4 संधारित्रों के लिए तो हम इसमें को एक और प्लस कर लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी 2 के लिए तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, एक यहां से कम कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है संधारित्रों का समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि पार्श्व क्रम दिया हुआ है और इसका आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तो तुल्य धारिता को हम क्या करेंगे, C बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसी प्रकार से अगर हमें जरूरत पड़ रही है 4 संधारित्रों के मान निकालने के लिए हम यहाँ पर एक प्लस कर लेंगे। अगर हमें 2 की जरूरत पड़ी तो यहां से कम कर देंगे। इसी में अगला क्वेश्चन है, अगला जो फॉर्मूला है वो है विद्युत विभव। अगर हमें किसी परिपथ का विद्युत विभव ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की मात्रा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो भी आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहां पर जो एप्सिलॉन 0 होता है उसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता का एग्जाम में मात्रक पूछ लेता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान पूछ लेता है कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होता है, तो इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 के जो आंकिक प्रश्न वाली वीडियो बनाई थी मैंने उसे कंप्लीटली दे चुका हूं। इसी में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। उसका जो मात्रा होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी में जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन में अप्लाई होने हैं, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उन्हें बता दूंगा। और अगला इसमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है Q बराबर CV। Q क्या होता है, Q होता है परिपथ का आवेश, C होती है धारिता और V होता है विभव, यानी जितना विभव दिया हुआ है उसकी ये मात्रा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 आवेश हैं। पहला आवेश है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। 2 आवेश हैं, एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। तो हम एक चित्र बना लेंगे इसका। पहला आवेश, यहां हमने 2 बिंदु मान लिए A और B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। पहले वाले बिंदु पर हमने मान लिया कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम रखा हुआ है। दूसरे पर हमने मान लिया कि -3 × 10⁻⁻8 कूलम का आवेश रखा हुआ है। और ये जो आवेश है वो एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित है, तो ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है AB, रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, यानी कौन से बिंदु पर विभव शून्य होगा, उसमें हमें बिंदु को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि बिंदु O पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। अब A से लगा के O तक की जो दूरी मानेंगे वो मान ली हमने x, तो यहां बचेगी 16 - x, ये हो जाएगी। अब इनके मान निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया, पहला क्वेश्चन है Q1 मान लेंगे पहले वाले आवेश को 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ये पहला आवेश हो गया। दूसरा है Q2 बराबर -3 × 10⁻⁻8 कूलम। पहली वाली दूरी हमने मानी है x और दूसरी मानी है 16 - x। तो पहले हम लिख लेते हैं माना
बिंदु O पर, माना बिंदु O पर विभव, O पर विभव शून्य होगा, शून्य होगा। जब विभव शून्य होगा तो R1 बराबर हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर और R2 का मान हो जाएगा 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु A से O पर कितना विभव गया उसकी मात्रा निकालेंगे। तो बिंदु A से O पर विभव, बिंदु A से O पर विभव से हम मान लेंगे V1, फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R1, क्योंकि पहली बार दूरी लेंगे R1 तो यहां लिख लेंगे R1। इसका हम मान नहीं लगा रहे क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, इसको इस रहने देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान लगा लेते हैं 5 गुणा 10 की घात -8 और बटे x। तो इतने वोल्टेज का जो विभव है वो बिंदु A से B पर ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार से बिंदु B से लेंगे, बिंदु B से O पर विभव उसे हम लिख लेंगे V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q2 का मान लगा लेते हैं। तो Q2 का मान है माइनस में, तो माइनस आगे लगा लेंगे और 3 गुणा 10 की घात -8 और बटे में जो R का मान है यानी कि R2 की जो वैल्यू है वो है 16 माइनस x, तो यहां लिख लेंगे 16 माइनस x, इतने वोल्ट। तो बिंदु A से जो विभव जाएगा वो इतना जाएगा, बिंदु B से जाएगा इसकी मात्रा इतनी होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि बिंदु विभव पर कुल जो विभव है, मतलब जो बिंदु हमने O माना है इस पर विभव क्या है, शून्य है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और बराबर लगा देंगे 0, यानी कि V1 प्लस V2 बराबर लगा देंगे 0। अब V1 की वैल्यू लगाएंगे तो V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x, प्लस लगाएंगे मगर ये वैल्यू माइनस की तो यहां पर हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 16 माइनस x और बराबर लगा देंगे 0। अब ये वाला पट्टा के हम इधर ले जाएंगे बराबर में, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 16 माइनस x। 10 की घात 8 से 10 की घात कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5 बटे x बराबर 3/16 माइनस x, क्योंकि सारे पद कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाले पद बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की इधर गुणा करेंगे और 3 की इधर गुणा करेंगे, तो जाएगा 3x, 5 की गुणा करेंगे 16, तो 16 बन जाए 80 और माइनस के 5x। इस 5x को 3x की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस बराबर 80, तो जाएगा 8x बराबर 80, 8 से काट देंगे 10 बार, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक षष्ठभुज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 सेमी भुजा वाले एक समषष्ठभुज, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषष्ठभुज दिया हुआ है। इसके प्रत्येक कोने पर या प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव की मात्रा हमें निकालनी है। तो पहले हम षष्ठभुज बनाएंगे, षष्ठभुज जिसकी होती है 6 भुजाएं। से बिंदु A, B, C, D, E और F। अब इनका एक केंद्र बना लेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा इसका केंद्र। इसकी जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक जो भुजा है वो क्या है 10 सेंटीमीटर की है, और प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, यानी कि A पर भी 5 माइक्रोकूलम, B पर भी 5 माइक्रोकूलम और C पर भी इतना भी, मतलब सभी कोनों पर जो है वो बराबर बराबर आवेश रखा हुआ है। अब हमें निकालना है इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, उसकी मात्रा हमें निकालनी है। तो विभव केंद्र को मान लेंगे हम O,
तो क्वेश्चन नंबर 2, Q बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। अब हम माइक्रोकुलाम जो कुलाम बनाएंगे तो उसमें गुणा करेंगे 10 की घात -6 से, और R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। किस तरह से वैल्यू चेंज करते हैं, सेंटीमीटर कैसे मीटर बनाते हैं, उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 के जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। आगे सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है विभव की मात्रा। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु से विभव की मात्रा निकाल लेंगे, फिर उसमें 6 से गुणा कर देंगे तो चारों कोण मतलब 6 के 6 कोणों से इसका विभव ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बिंदु ए से ओ पर विभव, बिंदु ओ से ए पर विभव, यानी बिंदु ए से ओ पर कितना विभव गया वो हम निकालेंगे। मान लेंगे V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो इसका मान लगा देंगे 10 की घात 9। Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 गुणा 10 की घात -6, और R की जो वैल्यू है वो है 10 गुणा 10 की घात -2। 5 की 9 से गुणा करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, और 10 की घात 3 बटे वाली घात को सोल्व करेंगे तो नीचे बचेगा 10 की घात -1, क्योंकि गुणा में घटते जब जुड़ती हैं घटती हैं, -2 में से प्लस के 1 करेंगे तो नीचे बचेगा -1। अब 45 गुणा 10 की घात 3, ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगी, तो आएगा 45 गुणा 10 की घात 4, यानी कि एक बिंदु से या बिंदु ए से कह सकते हैं या एक बिंदु से कह सकते हैं, उसमें जो विभव जाएगा वो जाएगा 45 गुणा 10 की घात 4। ये एक बिंदु से गया है तो 6 के 6 बिंदु से इतना ही विभव जाएगा, तो यहां लिख देंगे अतः षष्ठभुज के केंद्र पर विभव V बराबर 6 गुणा V1। तो V1 का मान लगा देंगे 45 गुणा 10 की घात 4, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 गुणा 10 की घात 4। हम पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, तो 2.7 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि हम 2 कदम चले हैं तो यहाँ पर हम 2 घात लगा देंगे प्लस में, और गुणा में है 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात 6 इतने वोल्ट। यानी कि प्रत्येक शीर्ष से अगर हम देखें कि केंद्र पर कितना विभव जाएगा तो वो जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात 6। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया वो है 2.7 गुणा 10 की घात 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A और B स्थित हैं, उन पर 2 आवेश रखे हुए हैं। पहले वाले बिंदु पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दूसरे पर है -2 माइक्रोकुलाम। तो मान लेंगे एक बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु हो जाएगा इधर और एक बिंदु हो जाएगा ये, इसे A मान लेंगे और इसे बिंदु हम B मान लेंगे। अब पहले वाले बिंदु पर हमने मान लिया कि 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दूसरे वाले मान लिया कि -2 माइक्रोकुलाम है। एक दूसरे जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और हमसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। अगर मान लो हम इस रेखा पर कोई पृष्ठ खींच लेते हैं, इस तरह हम कोई पृष्ठ खींच लेंगे, कोई पृष्ठ खींच सकते हैं, गोल खींच सकते हैं, गोल खींच ले या वर्ग का आकार खींच लेते हैं। तो इनसे जो बल रेखाएं निकलती हैं, इनसे जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर वो रेखाएं गुजरती हुई जाती हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है मेरे कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। अगर हम इस रेखा यानी कि जो AB रेखा है इसके मध्य बिंदु यानी कि सारे बिंदु पे देखें, या इस रेखा के किसी भी बिंदु पर विभव देखते हैं, तो विभव की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, अगर हम किसी भी पृष्ठीय या किसी भी पृष्ठ को अगर आवेश देते हैं तो उनसे जो बल रेखाएं निकलती है वो क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है इस तरह से। और आवेश जब हम देते हैं, मान लो अगर हम इसे Q आवेश देते हैं केंद्र पर, तो जो आवेश होता है केंद्र के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है, इस तरह से बाहर पहुंच जाएगा। और जब भी हम इस पर आवेश देंगे या विभव देंगे, वो पृष्ठ के कभी भी भीतर प्रवेश नहीं करता। तो इसमें लिखते हैं विभव होगा, निकाय के अंदर जो विभव की मात्रा होगी वो क्या होगी, 0। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, इस पृष्ठ के, दूसरा क्वेश्चन है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, यह बिंदु AB के क्या है, समांतर है। क्योंकि यहाँ पर देखो AB खींचा हुआ है, वाले AB एक पृष्ठ हो गया। अब AB जो हमने पृष्ठ खींचा हुआ है,
इससे जो वक्र रेखाएं निकल रही हैं वो क्या है, AB की दिशा में है, यानी कि AB के अनुदिश है। तो हम कह सकते हैं जो वक्र रेखाएं निकल रही हैं वो क्या है, AB के समांतर है या AB के अनुदिश दिशा में है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें, अगर हम किसी भी पृष्ठ को विभव देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, उसके पृष्ठ के चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक दिया हुआ है। हम एक गोला बना लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसे बिंदु हम O मान लेंगे, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब इसके पृष्ठ पर 1.6 हमने यहाँ बिंदु A मान लेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम का आवेश दिया हुआ है और एक समान रूप से क्या उसमें फैला हुआ है। अब हमें बताना है कि गोले के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है गोले के अंदर, दूसरा है गोले के ठीक बाहर और तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु हम मान लेंगे, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी गोले को आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक पृष्ठ के बिंदु पर समान रूप से बाहर वितरित हो जाता है। लेकिन विभव की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अंदर नहीं होती है। हम कह सकते हैं किसी भी गोले को अगर हम विभव देते हैं तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, उसके पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उसका जो पहला आंसर है, पहला आंसर हो जाएगा 0। गोले के अंदर जो विभव की मात्रा होगी या वैद्युत क्षेत्र की मात्रा होगी वो क्या होगी, 0। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, गोले के ठीक बाहर। अब गोले के ठीक बाहर हम यहाँ कोई बिंदु मान लेंगे, इनकी जो बीच की दूरी है। अब बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा या वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो R की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 2 से। Q का मान दिया हुआ है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कितनी है कि तीव्रता कितनी है, तो हमें E का मान निकालना है। तो सूत्र होता है इसका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ये सूत्र है इसका। अब इनके मान लगा देंगे तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 और R की जगह R का मान लगा देंगे। R का मान है 12 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और इसका कर देंगे वर्ग। अब हम इसका पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ एक 0 हो जाएगा। 16 की 9 से गुणा कर देंगे तो 16 नंबर 144, 144 गुणा 10 की घात 9 में से 2 7 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 10 की घात 2 और 10 गुणा यहाँ 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144। अगर घात पे घात है तो हमें घातों की गुणा करते हैं, उसका वर्ग नहीं करते। 10 की घात माइनस के 2 है, इसे जब हम वर्ग करेंगे या गुणा करेंगे 10 की घात हो जाएगा माइनस के 4। तो ये वाली जो घात इस वाले मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, 144 से 144 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की घात 2 बटे में बचेगा 10 की घात माइनस के 3। तो 4 घात है, इसमें से एक प्लस करेंगे तो माइनस के 3 बचेगा। अब ये घात हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 2 और गुणा में 10 की घात माइनस के प्लस के हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इसका जो आंसर आया हुआ है 10 की घात 5। अब इसी में जाकर क्वेश्चन क्या हुआ है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है इसका। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब गोले के केंद्र से हमें 18 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और उस बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। तो यहां से हम जो दूरी थी पहले 12 सेंटीमीटर थी, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें इस तरह से, यानी कि यहां तक कर लें तो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो R की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 2 से तो ये मीटर हो जाएगा। Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 ही लेंगे और हम दोबारा से क्या करेंगे E का मान निकालेंगे कि E का मान कितना है। अब सूत्र है इसका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9 इसका मान लगा देंगे। Q की जो वैल्यू है वो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे R की जो वैल्यू है वो है 18
गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब या तो हम इसका वर्ग कर दें या फिर इसको हम दो जगह लिख लेंगे, 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ इस लिख लेते हैं 10। अब 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18। और ऊपर वाली घात सोल्व कर लेते हैं तो 16 गुणा 10 की घात 9 में से हम 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 बटे में 10 गुणा 2 और गुणा में बचेगा 18। 10 की घात हल कर लेंगे, -2 ये हो जाएगा माइनस के 4। अब 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 नम 18। तो 4 गुणा 10 की घात 2 बटे में लिखा हुआ है 9 गुणा 10 की घात -4 में को प्लस के 1 जोड़ लेंगे तो जाएगा माइनस के 3। अब क्या करेंगे, 4 गुणा 10 की घात 2 बटे वाली घात ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10 की घात 3 बटे बचेगा 9। अब हम क्या करेंगे, 4 को भाग करेंगे 9 से तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 9 चौक 36, यहां बचेगा, फिर 4 ही बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 9 चौक 36, यानी कि हम बार बार रिपीट होता रहेगा तो यह आ जाएगा भाग करके 0.44 गुणा 10 की घात 3 और 2 5, क्या आएंगे 10 की घात 5। अब पॉइंट हम लगाएंगे एक अंक के बाद तो 4.4 गुणा 10 की घात बचेगी 4, इतने न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि हम पॉइंट आगे से पीछे को लगाते हैं तो घात माइनस की आती है, अगर हम पॉइंट आगे पीछे साइड से आगे साइड लगाते हैं तो घात जाती है वो प्लस में आती है, तो इसमें एक घात माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा 4.4 गुणा 10 की घात 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, पहले का जो आंसर आया वो आया है 0, दूसरे का जो आंसर आया था वो 10 की घात 5 आया था, तीसरे का जो आंसर आया वो 4.4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर पट्टिका है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु भरी हुई है, धारिता दे रखी है इसकी 8 पिको फैरड। तो इसे हम मान लेंगे C बराबर 8 पिको फैरड। अब पिको फैरड को अगर हम फैरड बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 12 से, तो हो जाएगा C का मान 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को हम आधा कर दें और उनके बीच वायु के स्थान पर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दें, इसका मान दे रखा है 6 परावैद्युतांक माध्यम दे रखा है इसका मान, तो इसकी धारिता क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे, अगर पट्टिकाओं के बीच वायु है तो धारिता कितनी है, तो इसका जो सूत्र है वो है C बराबर ε0A बटे D। D होता है पट्टिकाओं के बीच की दूरी, A होता है क्षेत्रफल और ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और C का मान दिया हुआ है तो यहां लिख लेंगे ε0A बटे D। C की जगह C का मान लगा देंगे 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब इसको हम यही रोक लेंगे। अब आगे कहा हुआ है, यदि हम इनके बीच की दूरी को आधा कर दें तो यहां लिखेंगे बीच की दूरी को आधा करने पर, आधा यानी कि पहले D थी तो कितनी हो जाएगी D बटे 2, तथा परावैद्युतांक दिया हुआ है 6। अगर परावैद्युतांक 6 है और D का मान जो है वो आधा है तो C का मान कितना है ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र यही लगाएंगे। तो सूत्र यहां लिखेंगे C1 बराबर ε0A बटे D, और D की जगह लिखेंगे D बटे 2। अब यहां पर माध्यम दिया हुआ है यानी K का मान दिया हुआ है 6, तो यहां के लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, मतलब K लिख लेंगे। अब ये 2 जो है वो K के गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2K ε0A बटे D। अब 2 गुणा K की जगह K का मान लगा देंगे, K का मान है 6, तो यहां बचेगा ε0A बटे D। अब ε0A बटे D का जो मान है वो कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12, तो ये वाला मान हम यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12, तो 12 अट्ठे 96, हो जाएगा 96 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरड। अगर हम फैरड को पिको फैरड बनाएंगे तो उसमें गुणा करेंगे 10 की घात 12 से, तो हो जाएगा C1 बराबर 96 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और गुणा में करेंगे 10 की घात 12, तो हो जाएगा पिको फैरड, तो आएगा 96 पिको फैरड, इसका आंसर आ जाएगा।
इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें संयोजन की धारिता क्या है, पहले हम इसकी धारिता निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 संधारित्र हैं, तीनों का जो मान है वो क्या है, यानी कि C1 बराबर, C2 बराबर और C3 बराबर, तीनों का जो मान है वो कितना है, 9 पिकोफैरेड है। अब पहले क्वेश्चन में से पूछा है कि संयोजन की धारिता क्या है, हम इसकी धारिता निकालने की टोटल तुल्य धारिता कितनी है, तो यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। इनके मान लगा देंगे 1/9 प्लस 1/9 और प्लस 1/9। 9 इनका जाएगा लेस है, तो यहां जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, जुड़ का जाएगा 3, 3/9, 3 गुना 3, 3 तिया 9, तो 1/3 या आ गया 1/C का मान, हम इसका उल्टा कर देंगे तो C का मान आएगा 3। अभी पिकोफैरेड में तो ये भी क्या आएगा, पिकोफैरेड में निकल के आएगा। अगर हम पिकोफैरेड को चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, या इसका आंसर हम यहां भी छोड़ सकते हैं, तो ये आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12, यहां पर ये पिकोफैरेड है तो ये बन जाएगा फैरेड, तो C का जो मान आएगा वो आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरेड, या हम कह सकते हैं C बराबर 3 पिकोफैरेड। अब इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण बोलते हैं सप्लाई को, अगर हम जो संयोजन बना हुआ है इसको हम 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो इसमें अब इसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव कितना होगा, विभवांतर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो C1 C2 की जो मान है वो 9 है, कुल धारिता हमने निकाल दी, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 आई है। अब हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में ये C का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट, C का मान 120, B का मान 120 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे Q का मान, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, C की जगह C का मान लगाएंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12, B की जगह B का मान लगाएंगे 120, अब 120 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 360 गुणा 10 की घात माइनस 12, या 3.6 गुणा 10 की घात 2, इसमें से कम हो जाएंगे 10 की घात माइनस के 2, इतने कूलाम। अब श्रेणी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जब हम आवेश देते हैं उसमें क्या होता है, आवेश की मात्रा प्रत्येक संधारित्र पर क्या होती है, बराबर बराबर होती है, लेकिन जो विभव होता है वो क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग बढ़ जाता है। अब C1 C2 C3 सबका मान कितना है, 9 दिया हुआ है, और Q का मान जो है वो कितना है, 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो हम निकालेंगे कि पहले वाले संधारित्र पर विभव कितना है वो हमें निकालना है, तो यहां लिखेंगे C1 पर विभव, तो हम V1 मान लेंगे, V1 बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, तो सूत्र लगाएंगे Q बराबर CV, और V की जगह लिख लेंगे V1, तो V1 बराबर बन जाएगा Q बटे C। अब Q का मान कितना है हमारे पास, Q का मान है 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 10, और C का जो मान है वो कितना है 9 पिकोफैरेड, तो पिकोफैरेड को हम चेंज कर लेंगे 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12, पॉइंट लगा एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात हो जाएगी 12 बटे बचेगा 90। अब इसलिए हम चेंज कर लेंगे, ये 90 को हम लिख लेंगे 9 गुणा 10, ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो 4 गुणा 10 की घात ऊपर बचेगी 2 और बटे में बचेगा 10, तो 4 गुणा 10 की हो इसको लिख लेंगे हम, 10 की घात 2 को लिख लेंगे 100 और बटे में है 10, तो ये इससे कट जाएगा, 4 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 40 वोल्ट। यानी कि अगर ये C1 C2 C3 का मान अलग अलग होते हैं, यानी कि 9 ना होते, तो हम क्या करते, प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग विभव की मात्रा निकालते हैं, विभव कितना कितना का है, लेकिन सब पर क्या है 9 पिकोफैरेड के हैं, तो सब पर कितना विभव होगा 40 वोल्ट, पहले वाले पे 40 वोल्ट, दूसरे पे 40 और तीसरे वाले पे भी 40 वोल्ट का। अब आपको बस इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश की मात्रा सभी संधारित्रों पर समान होती है, लेकिन जो विभव होता है वो क्या होता है प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होता है। अब समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, आवेश की मात्रा अलग अलग होती है लेकिन विभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में कराऊंगा।
वीडियो के पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन अच्छी तरह से करा दिए हैं।